गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 77। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 77 को। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो वर्कशीट है आपकी 77, उसमें हम महात्मा गांधी का जन्मदिन है, आप सभी को पता है जैसे कि, है ना। वैष्णवी सिंह मैम, आप स्वीट क्यों हो मैम? ये वर्कशीट हिंदी मीडियम में भेज दीजिए। हाँ जी, हिंदी मीडियम में भी वर्कशीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपनी वर्कशीट को पढ़ते हैं। द रियल नेम ऑफ महात्मा गांधी वाज मोहन दास। इनका रियल नेम था वो था मोहन दास करमचंद गांधी। ठीक है बच्चों, और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पर? पोरबंदर, गुजरात में। इनके जो फादर का नाम था वो था करमचंद गांधी। इनकी हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी सभी को आवाज़ आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी नेटवर्क में शायद, जिस वजह से आप लोगों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। तो चलिए फटाफट करते हैं हम अपनी वर्कशीट को। यहाँ पर हमें महात्मा गांधी जी के बारे में मेनली जानते थे, जिनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और उन्होंने इंडियंस को एक मेथड सिखाया कि हम सच के रास्ते पर चलकर किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। नॉन वायलेंस का उन्होंने मेथड सिखाया। ठीक है, और उनके पॉलिटिकल गुरु का क्या नाम था? उनके पॉलिटिकल गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी और उनको गोली मारकर नथुराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। कब की थी? 30 जनवरी 1948 को उनकी गोली मारकर नथुराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। ठीक है बच्चा, तो ऑन हिज बर्थडे इन 2014 में प्राइम मिनिस्टर ने उनके बर्थडे पर स्वच्छ भारत कैंपेन चलाया था। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस के जवाब लेना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को मेरे को आंसर करोगे सबसे पहले। तो देखिए, अभी मैंने वर्कशीट में आपको बताया है, कई सारी चीज़ें बताई है ना, तो मेरे को पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मैं वेट कर रही हूँ, आप लोगों के कमेंट भी साथ के साथ में पढ़ूंगी। पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से सभी बच्चे। अनुपम सिंह, वैष्णवी सिंह मैम, आप चश्मे में स्वीट बहुत लगते हो, थैंक यू। अजय सिंह, आयुषी, धर्मेंद्र कुमार, हर्षिता, सुनील गुप्ता मैम, प्लीज़ कंप्यूटर भी सिखा दीजिए। हाँ जी, हम आप लोगों का सब कुछ चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में, सब कुछ मैनेज करके फिर ही चीज़ें स्टार्ट की जाएंगी। चेतना मेहरा मैम, मेरा नाम लो। ओके चेतना, एंड नेहा, सिमरन कौर, अंकित, धर्मेंद्र कुमार, बिट्टू, हर्षिता माथुर, सब लोग हैं। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है और मैंने अभी आपको बताया था, अजय सिंह ने आंसर दिया है। वेरी गुड अजय सिंह, वेरी गुड सिमरन, हर्षिता माथुर वेरी गुड। ड्रीम गर्ल दीपा दास, आपका आंसर गलत है बच्चा, 1920 नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं थोड़ा सा पीडीएफ को और जूम कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे सके। ठीक है, अब दिख रहा है ठीक से कि महात्मा गांधी, जल्दी से सब बच्चे आंसर देंगे। अभी अभी हमने वर्कशीट की है। ठीक है, तो कब लौटे थे, ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, आपके जो क्वेश्चन आंसर है ना उनको भी कवर करेंगे। तो सब बच्चे एक बार जवाब दे देंगे, देखते हैं किस किस बच्चे ने ध्यान से सुना है। मैम चश्मा पहन लो। ओके, हाँ चश्मा मुझे पहनना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। राजेश गुप्ता, अंकित कुमार, थैंक्स याद दिलाने के लिए, मैं भूल जाती हूँ कई बार चश्मा उतार के। आप काफ़ी अच्छे बच्चे हो, ध्यान रखते हो अपने टीचर का है ना। तो स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देती हूँ सो दैट कि आपको एक्चुअल में जो आंसर है वो दिखाई दे जाए। ये देखिए यहाँ पे, व्हेन वाज गांधी रिटर्न टू इंडिया, गांधी जी भारत कब लौटे थे, ये आपको जवाब देना है। व्हेन वाज गांधी रिटर्न टू इंडिया, कब लौटे थे? तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को आंसर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चों को जो आंसर है वो ठीक लिखा है। मोस्ट ऑफ द 1915 में भारत लौटे थे गांधी जी। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और हैं हमें करने हैं। वेरी गुड बच्चों, आंसर क्या होगा? 1915 में भारत लौटे थे। अब आपको करना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है,
कौन सा? सेकंड वाला क्वेश्चन आपको करना है, ये वाला। व्हेन वॉज चंपारण सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड, ठीक है, कब चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट किया गया था? ये उनका पहला सत्याग्रह का मूवमेंट था जो उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे, ये मुझे बताएंगे करके, जल्दी से बताइए कि कब कब उन्होंने अपना पहला चंपारण सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। मेरा जो फेस था वो आ रहा था अभी, अब नहीं आएगा। अब किसके? व्हेन वॉज चंपारण सत्याग्रह स्टार्टेड, चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट किया गया था? जल्दी से बता दीजिए सब लोग, मुझे आंसर लिखेंगे। यहाँ पे शकुंतला देवी लिख रही है 1920 में, सलीम खान लिख रहे हैं 1915 में, अजय सिंह ने आंसर ठीक दिया। अजय सिंह आपका आंसर ठीक है। दीपा दास बच्चा 1920 में नहीं किया गया था चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट, अभी तो मैंने बताया। चलो वर्कशीट में एक बार फिर से जाकर देखते हैं, ऑप्शन सी कौन दे रहा है? हर्षिता माथुर गलत है। तो चलो मैं एक बार दोबारा से बताती हूँ क्योंकि मैंने वर्कशीट में आपको बताया नहीं है शायद। यहाँ पे देखिए, चंपारण सत्याग्रह है जो आपका 1917 में स्टार्ट किया गया था। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीज़ें पढ़ी, देखो यहीं से आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये देखिए कि उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म कब हुआ था उनका? 2 अक्टूबर। तो हमें हमेशा याद रहता है। क्यों याद रहता है हमें हमेशा? क्योंकि हमारी छुट्टी होती है ना। तो आपको याद रखना है 1869 ये ईयर, ठीक है। उनके और कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में, गुजरात में, ठीक है। देन उनके फादर का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतली बाई। वो साउथ अफ्रीका से स्टडीज़ वगैरह करके 1915 में आए थे। उसके बाद उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह चलाया था, उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो चलो बताइए चंपारण, आप देख ही रहे हैं अपनी वर्कशीट पे, तो जल्दी से मुझे टाइप करके बताइएगा कि चंपारण कहाँ पर है। जल्दी बताइए कि चंपारण कहाँ पर है, मुझे आंसर दीजिए। चंपारण कहाँ पर है बच्चा? ठीक है, उस क्वेश्चन को भी करेंगे, पहले आप मुझे ये बताइए कि चंपारण कहाँ पर है। सुनील गुप्ता 1920, आस्था गुप्ता, ओके आस्था गुप्ता नहीं, 1920 में नहीं स्टार्ट किया गया था चंपारण सत्याग्रह। 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 1917 में। वेरी गुड शकुंतला, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और बच्चे भी जल्दी से लिखेंगे आंसर्स। वेरी गुड अंकित कुमार, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। जल्दी जल्दी से सभी बच्चे आंसर लिखेंगे सो दैट कि आपको साथ के साथ याद हो जाए, ठीक है। वेरी गुड हर्षिता, वेरी गुड। चंपारण हमारा बिहार में है। अब जल्दी से सारे बच्चे, वेरी गुड राजेश, वेरी गुड दीपा। तो बच्चों आप लोगों ने बहुत सही आंसर दिया है। अब मैंने आपको आंसर बता दिया कि चंपारण कब स्टार्ट हुआ था। ये इनका पहला सत्याग्रह था, ठीक है। तो अब जल्दी से मैं दोबारा से याद करवाने के लिए आप लोगों को सभी को लिखना है कब हुआ था। वेरी गुड, वेरी गुड, सब अब बिल्कुल ठीक आंसर लिख रहे हैं। अंकित भी, संगीता भी और सिमरन भी। कब हुआ था? 1917 में। वेरी गुड बच्चों। अब आपको क्या करना है, हमने ये भी जान लिया ये इनका फर्स्ट सत्याग्रह था, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा, अब ये चंपारण सत्याग्रह हुआ क्यों था, ठीक है, ये जानना है हमें, क्योंकि हमें इसका आंसर भी लिखना है। तो स्टूडेंट्स, चंपारण सत्याग्रह इसलिए हुआ था क्योंकि जो फार्मर्स थे ना, उनसे इंडिगो, जो नील की खेती होती है, नील उगाया जाता था, उन्हीं की ज़मीन पे उगाया जाता था, लेकिन बेचारों को पैसे नहीं देते थे। तो इस वजह से उन लोगों ने, वो लोग गांधी जी के पास गए कि उनका जो कोज है उसके लिए फ़ाइट किया जाए कि भाई हम पैसे नहीं दे सकते हैं, उनसे टैक्स बहुत वसूला जाता था और ज़बरदस्ती इंडिगो उगाया जाता था। तो इस वजह से हुआ था चंपारण सत्याग्रह। तो अभी सब बच्चे ये लिखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह किस वजह से हुआ था। वेरी गुड आस्था। मैम एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आएंगे क्लास 8 के? क्लास 8 के आपके सारे चैप्टर आएंगे जो भी आपकी वर्कशीट्स में कवर हो जाएंगे। तो जल्दी बताइए बेटा कि मैंने क्या बताया है कि चंपारण सत्याग्रह हमें पता लग गया 1917 में हुआ था, पहला सत्याग्रह था गांधी जी का, ठीक है। और हमें ये भी पता लग गया चंपारण हमारा बिहार में है। अब आपको आंसर लिखना है कि जो ये सत्याग्रह हुआ था ये किसकी वजह से हुआ था, ये किसकी वजह से हुआ था। जल्दी लिखिए, आंसर लिखिए, फिर आगे अपने क्वेश्चन आंसर्स भी हमें लिखने हैं आपकी वर्कशीट के, ठीक है। दोनों चैनल पे ही आप लोगों को अच्छे से कराया जाता है। इसमें लाइव इसलिए कराती हूँ मैं आप लोगों को, सो दैट कि आप लोगों को आंसर्स याद रह जाए। 10-15 मिनट में हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं, ठीक है। अनुपम, चंपारण सत्याग्रह हुआ था बेटा निकली कृषि के लिए, नील की कृषि के लिए। वेरी गुड अंकित। हिंदी की वर्कशीट को मैम हिंदी मीडियम में बताओ। हाँ बेटा मुबारक, हम करेंगे हिंदी मीडियम की। अभी नेक्स्ट 5 बजे जो है आपका हिंदी का वर्कशीट किया जाएगा, तो उसमें हम हिंदी मीडियम में करेंगे। वेरी गुड। तो सब बच्चे जो हैं
लिखेंगे कि किसानों के लिए हुआ था ये। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस जो है, मैंने जो क्वेश्चन पूछने थे आप लोगों से, एक तो मैंने पूछ लिया। अब एक और क्वेश्चन जो था आपकी वर्कशीट में, ये जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, ये जो मैंने ABCD करके लिखे हुए, ये आपको वर्कशीट में नहीं करने हैं, ये मैंने आप लोगों को याद करने के लिए करवाए हैं, ठीक है। ये लास्ट के 3 क्वेश्चन नहीं करने हैं। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा था, तो जल्दी से आंसर लिखिए। महात्मा गांधी अपने पॉलिटिकल गुरु किसको मानते थे? जल्दी लिखेंगे सभी बच्चे, फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया है, अब आपको शायद अच्छे से। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? जल्दी लिखिए आंसर, फिर उसके बाद अपने आंसर्स करेंगे। राइट, हाँ, सलीम का आंसर बिल्कुल ठीक है, और सिमरन का भी ठीक है, राजेश का भी ठीक है, सब बच्चों का ठीक है। किसानों के लिए हुआ था और नील की खेती की वजह से हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम जल्दी से आंसर लिखिए, उसके बाद हम करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको कल वर्कशीट में लिखकर भेजने हैं। ओके बच्चा, तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इन लोगों ने, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ स्क्रीन को। ठीक है, तो ये अपने गुरु किसको मानते थे, ये वर्कशीट में देखेंगे पहले तो आपको, क्योंकि आपकी वर्कशीट की बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी होती है। ही ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अपना पॉलिटिकल गुरु माना था। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें महात्मा का टाइटल दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था? महात्मा का टाइटल दिया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका मंथ के लास्ट में इन्हीं सभी क्वेश्चंस में से क्विज कराया जाएगा, जो भी बच्चे लाइव में आते हैं। तो एक महीने में हम जितनी बार भी लाइव आएंगे हम सब, तो मुझे नाम भी याद रह जाएंगे आप लोगों के, तो एक बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा सिस्टम। चलो ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स करते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स हमारे क्या हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स में हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड राइट अबाउट एनी वन मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर्स और टीचर। आप अपने फैमिली मेंबर और टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन एंड राइट अबाउट एनी अदर फ्रीडम फाइटर हु वॉज रिलेटेड टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो चलिए क्वेश्चन ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप करेंगे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, आई थिंक स्क्रीन पे आप लोगों को ठीक से दिख रहा होगा। यस, collect information and write about any one movement which was started by Mahatma Gandhi. You may take the help of your family members or teacher. He started his first satyagraha at Champaran in Bihar. कब? In 1917 against indigo. The farmers were protesting against having to grow indigo with barely any payment. यानी कि बिना पेमेंट से ही, बहुत कम पेमेंट से उनसे ज़बरदस्ती इंडिगो को जो खेती थी वो करवाई जाती थी। तो देखो हमने सारी चीज़ें पहले ही याद कर ली, हमें क्वेश्चन लिखने में दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड राइट अबाउट। हमें और बाकी के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में लिखना है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। तो मैंने कई सारे नाम लिखे हैं, जो भी आपको पसंद है आप लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट टीचिंग डू वी गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, विच ऑफ दोज टीचिंग वुड यू लाइक टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। यानी कि कौन सी टीचिंग्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद है या महात्मा गांधी की। तो मुझे एक तो उन्होंने ही गेव अस इट विद अनजस्टिस, दैट इज सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी कि सच्चाई के साथ ही लड़ना है ना, और हमें अहिंसा नहीं करना है। तो उन्होंने एक ऐसा हथियार हम लोगों को दिया था, सत्याग्रह, जिससे हम किसी भी, जो भी कोई भी अनजस्टिस होता है, कोई भी बुरा हमारे साथ करता है, उसके साथ हम फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर सेकंड पूछा था कि विच ऑफ दिस टीचिंग वुड यू लाइक टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। कौन सी टीचिंग आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। तो आई वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट हिज सिंप्लिसिटी, अहिंसा, यानी कि जो सिंप्लिसिटी है, अहिंसा है और ट्रूथ है, ये मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका। इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 है, अक्टूबर 2 को, ठीक है, 1904 को हमारे एक प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि बोर्न हुए थे, जिनका जन्मदिन गांधी जी के बर्थडे वाले दिन ही आता है। तो आपको उनके बारे में लिखना है और उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो आप क्या करेंगे, ये थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन। ठीक है ना बच्चों, तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को और जिनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 में। वो एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, जो कि हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, और ही प्रमोटेड वाइट रिवोल्यूशन, क्योंकि उन्होंने वाइट रिवोल्यूशन को प्रमोट किया था, और उन्होंने ही जो डेयरी प्रोडक्ट थे, अमूल कोऑपरेटिव था, इसको क्या किया था, डेवलप किया था एक तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। नीचे वाली इन्फॉर्मेशन आप आंसर्स में नहीं लिखोगे, ये वाली है ना, शास्त्री वाज बोर्न टू, ये वाली नहीं लिखोगे। ये मैंने वैसे ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताने के लिए लिखी थी कि शास्त्री जो थे शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और राम दुलारी देवी के बच्चे थे। ठीक है, और इनका बर्थडे जो है महात्मा गांधी
के वाले दिन ही आता है। तो जो ऊपर वाला पैराग्राफ है उस वो आपको लिखना है कि वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जो जन्म हुआ था इतने टाइम पे हुआ था, उन्होंने जो वाइट रिवॉल्यूशन है बस यहाँ तक भी लिख दोगे, यहाँ तक ये भी इनफ रहेगा आप लोगों के लिए। वाइट रिवॉल्यूशन के लिए इंडिया में हेल्प किया था इन्होंने, वाइट रिवॉल्यूशन चलाया था। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी और ये हमारी वर्कशीट खत्म हो गई है। तो अब अगर आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैम क्लास 7 की भी लाइव क्लास लिए, ठीक है, देखते हैं क्लास 7 की भी क्लास करेंगे मैम। शकुंतला, सुनील, थैंक यू बच्चों फॉर कमिंग लाइव। अराउंड 20 to 25 स्टूडेंट्स लाइव हैं, थैंक यू। एंड हमने बहुत अच्छे से वर्कशीट की, और लाइव में वर्कशीट करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें चीज़ें बाद में याद नहीं करनी पड़ती हैं, हमें साथ के साथ ही चीज़ें याद हो जाती हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, बाय बच्चों। आई थिंक कोई डाउट नहीं है, हमने बहुत सारी चीज़ें याद कर ली है, और कल मैं इन्हीं जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं इन्हीं में से क्वेश्चन पूछूंगी। जो लोग हैं क्विज जो है किसी पर्टिकुलर वर्कशीट से नहीं होगा हर्षिता, सभी जितना भी एक महीने में मैंने आपके लाइव में क्वेश्चन पूछे होंगे